अपेक्षया व्याप्यत्वेन तस्य च व्यापकत्वात् तस्मिन् सवर्णादतिरिक्तत्वेन संकोचात् तद्बोधोपयोगी बोधजनकत्वेन परिभाषात्वम्। ये तत्व प्रकाशिका में लिखा जी कि अकः सवर्णे दीर्घा भी माने ये इकोणच भी अकः सवर्णे दीर्घ भी इकोणच के लिए अतिरिक्त संकोच कराने। तो अतः इत्यत्र अतिव्याप्तिः अकः सवर्णे दीर्घ इत्यत्र अतिव्याप्तिः चेत् न लक्ष्यधर्मिक साधुत्व प्रकारक बोधाजनकत्वस्यापि निवेशेन अदोषात्। ये कहा बोधाजनकत्व, ये बोधजनक है, ये जोड़ देंगे, लेकिन ये तो पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व कहने से बाधित हो गया है। पाणिनि उच्चरितत्व असमें पाणिनि उच्चरितत्व, पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व ये सुस्पष्ट है, इससे तो वारण है ही है। लेकिन जो लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक है कि शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कंदित बोधे सहकारित्व, इस पर वो विचार करना चाह रहे हैं, उस पर दृष्टि नहीं डालना, वो तो सुस्पष्ट है। अत्यंतम प्रसिद्धम अतएव तत्र न विचार्य। बात समझिए क्या कहना चाहिए। पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व कथनेन व्यावृत्ति अवश्यम, किंतु यदि एक पंक्ति पर विचार करें, एक बात पर कि शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानुस्कंदित लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध में जो सहकारित्व है, यदि इस पर विचार करें तो विधि सूत्र में भी जा रहा है। बात में कि नहीं, विधि सूत्र में भी जा रहा है। इससे लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक बोध में सहकारित्व ये जो परिष्कृत है, इसमें विधि को हटाने के लिए इतना जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व तो सर्वत्र नहीं है। बात समझिए जो विचार कर रहे हैं। पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व तो केवल व्याख्ये परिभाषात्व के निरूपण में है, सामान्य परिभाषात्व के लक्षण में पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व तो नहीं है। समझिएगा किस दृष्टि से विचार कर रहे हैं, समझ में आएगा नहीं। संकेतक ग्राहक भिन्नत्वे सती लक्ष्य धर्मिक साधुत्व प्रकारक शास्त्रजन्य अप्रामाण्य ज्ञानानुस्कंदित बोधे सहकारित्वम परिभाषात्वम, यही सामान्य परिभाषा है। ये तो पाणिनि उच्चरित परिभाषाओं का यहाँ नहीं है, इसलिए उतना लगा दिया है, इसलिए उस पर विचार नहीं करना। सामान्य परिभाषा पर जब विचार करते हैं तो परिभाषा का लक्षण अकः सवर्णे दीर्घा में भी चला जाता है, क्योंकि अकः सवर्णे दीर्घा इकोण सूत्र का जो शाब्द बोध है, अब लक्ष्य धर्मिक अप्रामाण्य साधुत्व प्रकारक बोध जो अप्रामाण्य ज्ञानानुस्कंदित बोध है, उस बोध में वो सहकारी है। आया संकोचत्वेन, एक वाक्य है, इसलिए पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व से व्यावृत्ति यहाँ हो सकती है, लेकिन सामान्य जो परिभाषात्व, व्याख्या नहीं, परिभाषात्व का जो लक्षण है उस पर ही विचार करें। ये इतना समझ रही, तब ये ग्रंथ लग जाए। आया कि नहीं। निषेध शास्त्र एवं निषेध शास्त्राणामपि परिभाषात्वं न भवति पृथक बोधजनकत्वाभावात्। निषेध शास्त्राणामपि परिभाषात्वं न भवति, जो निषेध शास्त्र है जैसे किंगित च सार्धातु कार्धातुकयों का निषेध, तो किंगित ये भी शास्त्र जो है सार्धातु कार्धातुकयों शास्त्र के बोध में सहकारी है। वास्तविक नहीं, तो उनमें भी परिभाषात्व तो नहीं जाएगा, परिभाषात्व तो नहीं गया। क्यों? स्वतंत्र बोध के भी तो जनक है वो। क्या लिख रहे हैं? पृथक बोधजनकत्वाभावात्, पृथक बोध जनकत्व उनका नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पृथक बोध जनकत्व होना चाहिए, पृथक वाक्यार्थ बोध जनकता उनमें रहनी चाहिए। तो किंगित निषेध शास्त्रों में पृथक बोधजनकत्वाभाव है, हाँ, अथवा परिभाषा शास्त्रों में पृथक बोध जनकता परिभाषा में, परिभाषा शास्त्रों का स्वदेश में पृथक वाक्यार्थ बोध जनकत्व है। क्यों? अधिकारत्व को हटाने के लिए अधिकार सूत्र में लक्षण न चला जाए, इसके लिए लगाना पड़ता स्वदेशी वाक्यार्थ बोध जनकत्व संकेतक ग्राहक भिन्नत्व लक्ष्य धर्मिक अप्रामाण्य ज्ञानानुस्कंदित बोधे अभिप्रेतत्वम सहकारित्वम, ये बनाना पड़ता। वास्तविक नहीं, तो स्वदेश में वाक्यार्थ बोध जनकत्व निषेध शास्त्रों का नहीं, वो विधि के साथ होता है, इसलिए उससे परिभाषा तो हट जाता है। समझ में? ये सारी सामान्य परिभाषाओं की लक्षण है। जो परिभाषा का हम लक्षण करते हैं अधिकार सूत्र की व्यावृत्ति के लिए, स्वदेशी वाक्यार्थ बोधजनकत्व सती, उसमें शून्यत्व रहेगा, इसमें बोधजनकत्व रहेगा।
अधिकार में शून्यत्व ही रहेगा। अधिकार शास्त्रों का स्वदेश में वाक्यार्थबोध नहीं होता, परिभाषा शास्त्रों का स्वदेश में वाक्यार्थबोध होता है, जिससे स्वदेश वाक्यार्थबोध जनकत्वे सति, है कि नहीं, संकेत ग्राहक भिन्नत्वे सति, लक्ष्य साधुत्व प्रकारक अप्रामाण्य ज्ञान बोधे सहकारित्वम। ये जो है तो निषेध में दोष हट गया, क्योंकि निषेध का स्वदेश में वाक्यार्थबोध नहीं होता, विधि के साथ एक वाक्यतान्वित होता, वाक्य के वाक्य आया। अतः न तत्र परिभाषा, ये लगा कि नहीं? जी गुरु जी, पूरा लगा। यही संदेह है कि तक जनकत्व भगवत किसके लिए कह रहे हैं? हाँ, वो सामान्य परिभाषात्व का विचार है। व्याख्येय परिभाषात्व यहीं के लिए, सामान्य परिभाषात्व का लक्षण जो है वो उसमें मूल्य अभिप्रेतत्व जो है या पाणिनि उच्चरित भिन्नत्व ये सब देने की जरूरत नहीं। अथात्र शास्त्रत्व संपत्ति मंतरा, 3 प्रकार के प्रकरण इस ग्रंथ में है। शास्त्र संपादकत्व नामकम एकम प्रकरण, और बाध बीज निरूपण प्रकरण, और शास्त्र शेष नामकम तृतीयम प्रकरण। पूरे परिभाषेन्दु शेखर को 3 भागों में ग्रंथकार ने विभक्त किया। पहली परिभाषाएं व्याख्यानों से लेकर एक देश विकृतम, कहाँ था एक देश विकृतम? एक देश विकृतम, जहाँ तक वो है, माने व्याख्यानों से लेकर के एक देश विकृतम अनन्यवत तक जितनी परिभाषाएं हैं, यह परिभाषाएं शास्त्रत्व को संपादित करती हैं। क्या करती हैं? यदि यह परिभाषाएं किसी विधि शास्त्र को में न लगे तो उस विधि के अंदर शासन कर्तृत्व या शासन करणत्व नहीं रहेगा। शास्त्रत्वम शासन करणत्व, तो शासन करणता जो है वो तभी आएगी जब ये परिभाषा उनके साथ लगेगी, है कि नहीं? तो ये परिभाषाएं, इतनी परिभाषाएं तत्त विधि सूत्रों में शास्त्रत्व को संपादित करती हैं। और शास्त्रत्व संपादन बिना बाध कथनम सर्वथा निरर्थकम। जब तक शास्त्रत्व नहीं बनेगा तो शास्त्र का ना शास्त्र से बाध होता है, तो शास्त्रत्व संपादनम बिना बाधस्य और तद बीजस्य सर्वथा निरूपणम व्यर्थम। अतएव आदौ शास्त्रत्वम संपाद्य तदनंतरम तत्तच्छास्त्रम बाधनाय बाध बीजम निरूप्य अवशिष्टा याः परिभाषा सन्ति तासाम अवशिष्ट परिभाषाणाम निरूपणम तच्छेष नाम के प्रकरणे कृतम। लग गया जी। जो इनसे अवशिष्ट परिभाषाएं न वो शास्त्रत्व संपादित कर दी, न बाद बीज में आती है, उनसे भिन्न जो परिभाषाएं थी उनको तच्छेष शास्त्र शेष नामक प्रकरण में डाल दिया। शास्त्र शेष सब आ गया, तो आ गया, यही सब लिखा बात। अथात्र शास्त्रत्व संपत्ति मंतरा बाध चिंतायाः असंभवात् शास्त्रत्व संपादनोद्देश नामकम व्याख्यानतः इत्यारभ्य एकदेश विकृतम इत्यंतम प्रथमम। एक प्रकरण ये हो गया, शास्त्रत्व संपत्तौ च बाध चिंतायाः उचितत्वात्। लगा के जी परनित्य इत्यादि परनित्यांतरंगान उत्तरोत्तरम बलिया यहाँ से लेकर के उभय निर्देशो बलिया नित्यं उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान यहाँ तक बाध बीज नामकम द्वितीयम प्रकरण। पूर्वोक्त प्रकरण द्वयावशिष्टानाम अर्थानाम बोधकत्वात्। दोनों प्रकरणों से अवशिष्ट जो परिभाषाएं बची उनका शास्त्र शेष नामकम तृतीयम प्रकरणम एतत् सर्वं संदर्भ शुद्धिं मनसि कृत्य अन्ते ग्रंथं रचयामास ग्रंथकारः। है कि नहीं? तादृशं सर्वं संदर्भ शुद्धिं तादृशीं संदर्भ शुद्धिं मनसि कृत्य ग्रंथम विरचयामास। शास्त्रशेष नामकं तृतीयं प्रकरणं संदर्भ शुद्धिम् अनुरुध्य क्रमेण ग्रंथकार उपनिबंध। ग्रंथकार एता परिभाषा उपनिबंध या ग्रंथम रचयामास। लग गया? तो 3 प्रकरण हैं, तीनों को हमें क्रमशः विचार करना है। शास्त्रत्व संपादकम नामकम बाध बीज निरूपणम और शास्त्र शेष नामकम तृतीयम प्रकरण। परिभाषेन्दु शेखरे 3 प्रकरणानि सन्ति। आया? अथ शास्त्रत्व संपादनोद्देश नामकम प्रथमम। इसलिए शास्त्रत्व संपादनोद्देश नाम, उद्देशनम संकीर्तनम, शास्त्र की को संपादित करने वाले परिभाषाओं का संकीर्तन करेंगे, है कि नहीं? उनको पहले गणना कर दें। देखिए उद्देश्य लक्षण परीक्षा करते हो तो उद्देशनम बने संकीर्तन, उनका हम बस लेखा उल्लेख करें, है कि नहीं? तो उसका उल्लेख करने जा रहे हैं।
संदर्भ शुद्धि ये है कि इसके बाद ये संदर्भ होता है। यदि हमने क्या किया, पहले अवशेष प्रकरण बना दिया है कि नहीं, तो ये उदक्षर हो गए। चलना चाहिए हमें प्रथम सोपान से और हम कूद करके चले गए तीसरे सोपान की सीढ़ी में चले गए, तो देखने वाले वो हंसेगा कि सीढ़ी तो बनी थी, अक्रम यहाँ से था और यहाँ से चलना चाहिए, तो इसने उत्प्लुत गच्छति, तो संदर्भ समीचीन नास्ति, है कि नहीं, अपेक्षणीय। तो ये जो है तो जो क्रम है उसी क्रम से उसको करना चाहिए। क्रम का परित्याग करना संदर्भ अशुद्धि है कि नहीं, इसलिए संदर्भ कहते हैं क्रम को, और उसकी शुद्धि होनी चाहिए, मैंने क्रमानुसार होना चाहिए, क्रमिक व्याख्यान होना चाहिए। पहले शास्त्रत्व बनाइए, फिर शास्त्रत्व के बाद शास्त्रत्व का बाध करिए, और ये दोनों जहाँ न रहें तो उसके बाद अवशेष बना दीजिए। तो ये संदर्भ है, ये क्रम है, इसी क्रम से इनका व्याख्यान किया जाए। आया कि नहीं जी। ननु लण अयुण सूत्रयोः णकारद्वयस्यैव उपादानेन अनिन ग्रहणे संदेहात् अनिर्णयः अत आह। इस क्या लिखा, नन लण अयुण जहाँ नन से कोई चीज़ शुरू हो, सबसे पहले पूरे ग्रंथ में प्रत्येक परिभाषाओं के शुरुआत करने की दो शैली है, एक नन्वेवम और एक नन। जब नन्वेवम से हो तो पूर्व प्रसंग को लेके चलता है कि नहीं, और जब ननु से हो उसका पूर्व से कोई लेना, नई शुरुआत, है कि नहीं। यदि कह देंगे नन्वेवम प्रणिदापयति आ गया, या नन्वेवम उदस्थात इत्यादि पूर्व सवर्णापत्ति ही, तो इसका मतलब पूर्व की बात के ऊपर प्रश्न है कि नहीं। तो पूरे ग्रंथों में जो परिभाषाओं के प्रथम प्रयोजन बतलाए गए, सबसे पहले प्रयोजन बतलाया है, लिखने की कला इनकी ये थी। सबसे पहले फलम निरूपयत, सबसे पहले प्रत्येक परिभाषा का प्रयोजन बताया, प्रयोजन के बाद उस परिभाषा को लाया है जिसका प्रयोजन है, फिर परिभाषा में ज्ञापन किया है, इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण के बाद उसका स्वांश में चारितार्थ क्या है। तीन ही बातों को लेकर के ये ग्रंथ की रचना है। पूरी परिभाषाओं में यही है मुख्य रूप से विचारणीय विषय, उसका प्रयोजन, परिभाषा का उपस्थापन, परिभाषा में प्रामाण्य और परिभाषा का स्वांश में चारितार्थ। तीन बातों को मुख्य केंद्र बिंदु बनाई गई, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो भी न प्रवर्तते। पहले तो प्रयोजन ही पूछता नहीं, अरे क्या प्रयोजन है। जैसे हम लोग किसी मठ में चले जाएं तो पहले स्वामी जी पूछे किम प्रयोजनम, है कि नहीं। पहले उपस्थापन नहीं कि पहले स्वागत करिए, पहले वो प्रयोजन को समझिएगा, क्या प्रयोजन, आने का कारण क्या है। तो ये परिभाषाओं का सबसे पहले प्रयोजन बतलाया है, क्या प्रयोजन है इसका, है कि नहीं। तो प्रयोजन बतलाने में बतला के फिर परिभाषाओं को कहना। प्रयोजन दो तरह से बतलाए गए, एक ननु से और एक नन्वेवम से। ननु से जो शुरुआत की वो नया, किसी पूर्व में कुछ नहीं है, इसलिए ननु यहाँ लिख रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, आया कि नहीं। नन अयुण, ये नहीं लिखा, लण अयुण सूत्रयो, मने लण च अयुण च इति लण, है कि नहीं, दो वचन, ते सूत्रे सूत्रे तयो लण अयुण सूत्रयो, ये इसमें समास करेंगे, सप्तमी का दो वचन है, तो लण और अयुण में दोनों में समास करो, फिर सूत्रे के साथ कर्मधारय समास करो, फिर षष्ठी विभक्ति ले आओ, तो बनेगा लण अयुण सूत्रयो, अर्थात लण सूत्रे अयुण सूत्रे द्वंद्वान्ते श्रूयमाण जो सूत्र है उसका प्रत्येक के साथ द्वंद्व घटक जो लण उसके साथ भी होगा, तो लण सूत्रे अयुण सूत्रे, इस तरह, तो लण अयुण सूत्रयो हो। आगे अणकारद्वयस्य एव उपादान, लण सूत्र अयुण सूत्र में अणकारद्वय का उपादान होने से, तो अब पंक्ति में संदेह हो जाए कि द्वंद्व में प्रविष्ट जो लण सूत्र है और अयुण सूत्र, जैसे कहते हो धौ खदिरो छिंदी, तो छेदन में धौ भी जाता है, खदिर भी जाता है, धवम छिंदी खदिरम छिंदी, है कि नहीं। तो अणकारद्वयस में लण सूत्र भी जाएगा और अयुण भी जाएगा,
तो अर्थ होगा लण सूत्रे अणकारद्वयस्य, फिर अयुण सूत्रे अणकारद्वयस्य बदतो व्याघात। लण सूत्र में 2 अणकार कहाँ, अयुण में कहाँ 2 अणकार, ये देखा गया द्वंद्व है। अलग अलग लिखता तो चल जाता, लण सूत्रे अणकारस्य अयुण सूत्रे अणकारस्य, तब तो ग्रंथ चलता। लेकिन आचार्य की भाषा इतनी सरल नहीं रहती, टेढ़ा करके लिखा है। तो लण अयुण सूत्रे अणकार सूत्रयो अणकार द्वयस्य है, द्वंद्व का अणद्वय के साथ जब अन्वय करेंगे छिंद क्रिया की तरह, तो लण सूत्रे अणकार द्वयस्य अयुण सूत्रे च अणकार द्वयस्य, इस प्रकार का अन्वय होगा। यह अन्वय नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि नल असंभवात, अणकारद्वय है ही नहीं है। समुदित में कहो तो हो सकता, तो समुदित को नहीं काटना है, धौ खदिरों के समुदाय को नहीं काटना, धौ को काटना है खदिर को, इसलिए इतरेतर योग। यदि समाहार होता तो कथनचित उसमें समुदाय प्राधान्य हो सकता, और यहाँ तो समुदाय में घटकतया प्रविष्ट धौ और समुदाय में घटकतया प्रविष्ट, इसलिए धौ खदिरौ समुदायावच्छिन्नौ, समुदाय से विशेषणत्वम, इतरेतर योगे समुदाय से विशेषणत्वम विशेष्यत्वम इति स्वच्छंदतया निर्देशा, और समाहार द्वंद्वे समुदाय से विशेष्यत्वमेव समुदायत्वस्य विशेषण इति अनयोः समासयोर भेदा, ये दोनों समासों में भेद है। समाहार द्वंद्व में समाहार ही प्रधान होता है, लेकिन इतरेतर योग में समुदाय प्रधान भी हो सकता है, अप्रधान भी। जब समुदाय प्रधान होगा तो समुदायत्वावच्छिन्न कहो, और जब समुदाय अप्रधान होगा तो समुदायावच्छिन्न कहो। समुदाय विशेषण होगा तो विशेषण अवच्छेदक होता है, तो समुदायावच्छिन्नस्य धवस्य समुदायावच्छिन्नस्य खदिरस्य छेदने अन्वय। यहाँ भी लण अयुण सूत्र का समुदाय मैंने समुदायावच्छिन्न लण सूत्र और समुदायावच्छिन्न जो अयुण सूत्र है तत्सूत्रे अणकारद्वयस्य, तो समुदायावच्छिन्न मैंने समुदाय में घटकतया प्रविष्ट जो लण सूत्र है उसमें अणकारद्वय नहीं है, अतः अन्वय असंभव है। आया कि नहीं? तब उसने कहा कि इसमें ऐसा करना चाहिए कि अणद्वय में जो अणकार है, अणद्वय में क्या है? अणकार है, इस अणकार में लक्षणा है, यह अणकार विद्यमान अणकार पर है। क्या है? विद्यमान अणकार। तो जब विद्यमान अणकार पर रखे तो क्या होगा? लण अयुण सूत्रयोः विद्यमानौ यौ अणकारौ तद्वयम्, अर्थात लण सूत्रे विद्यमानस्य अणकारस्य अयुण सूत्रे च विद्यमानस्य अणकारस्य, भाषा में कि नहीं? तो इस अणकार में विद्यमान अणकार का प्रत्येक में अन्वय हो जाएगा। तो लण सूत्रे विद्यमानस्य अणकारस्य अयुण सूत्रे विद्यमानस्य अणकारस्य तद्वयस्य उपादानेन, यदि इस प्रकार से अन्वय लगाएं तो जो ये कहते थे कि लण अयुण सूत्रों में लण का अयुण सूत्र का जो अणकारद्वय में अन्वय करते थे उसमें अणकारद्वय न होने से अन्वय नहीं हो पाता था, वो कहने वाले परास्त हुए। और हमारी सप्तमी भी बन गई क्योंकि वो क्रिया को लेकर है। अरे लण अयुण सूत्रयो मैंने लण सूत्रे अयुण सूत्रे च, सप्तमी भी बन गई। सप्तमी में क्रिया के प्रति अधिकरण बनेगा, इस अणकार का अधिकरण जो बनेगा वो क्रिया के प्रति हो। लण सूत्रे अणकारः विद्यमानः अयुण सूत्रे च अणकारः विद्यमानः, समझ में कि नहीं? तो हमारी सप्तमी भी बन गई, अन्वय भी हो गया, न क्षति। आया कि नहीं? तो लण सूत्रे विद्यमानस्य अणकारस्य अयुण सूत्रे च विद्यमानस्य अणकारस्य तद्वयस्य उपादानेन माने उच्चारणेन, दोनों का उच्चारण है। लण में भी अणकार का उच्चारण है और अयुण में है, इसलिए दो अणकारों का उच्चारण है। अनिन ग्रहणेषु संदेहात् तो अण और इण का ग्रहण है जिन सूत्रों में, उन सूत्रों में जो प्रविष्ट लण अण और इण है घटकतया प्रविष्ट। अयुण क्या लिखा है? अण इण ग्रहणेषु, तो अण इण ग्रहणेषु माने अण गृह्यते यस्मिन् तत् अण ग्रहणम्, इण गृह्यते यस्मिन् तत् इण ग्रहणम्, तस्मिन् अण इण ग्रहणेषु। आया माने अण ग्रहण माने अण का ग्रहण जिस सूत्र में है, प्रत्याहार है कि नहीं? प्रत्याहार घटित सूत्र होंगे जो, अथवा इण का ग्रहण जिस सूत्र में है, तत्सूत्रेषु
उन सूत्रों में जो अण है या इण है उनमें तात्पर्य का संदेह हो जाएगा। तात्पर्य का क्या संदेह होगा कि ये अण पदम पूर्व अणकारम यावत है कि नहीं, अथवा पर अणकारम यावत वर्णानाम बोधकम, पूर्व अणकारम यावत वर्णानाम बोधकम अणपदम, अथवा पर अणकारम यावत वर्णानाम बोधकम इणपदम अणपदम वा। इस प्रकार से तात्पर्य में संदेह होगा। और तात्पर्य जब संदिग्ध हो जाता है तो वो शाब्दबोध का तात्पर्य कारण होता है, तो शाब्दबोध ही नहीं होगा। तो अण इण के तात्पर्य में न ज्ञान होने के कारण तत्पद घटित जो वाक्य हैं उन वाक्यों का, उन सूत्रों का वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, शाब्दबोधाभाव। तात्पर्यम कुत्र संदिग्धम भवति जत्र संकेत भेदा, जत्र संकेत भेदा। तो संकेत में भेद हो जाए, संकेत माने शक्ति, शक्ति में भेद होगा तभी तात्पर्य संदिग्ध हो सकता है कि नहीं। क्या अण इण, अण की शक्ति में भेद है। अण का मतलब चाहे पूर्व हो या पर हो, अण का मतलब हो गया अकारादि प्रांत समुदाय घटक वर्ण, या अकारादि अणांत समुदाय अंतःपाति वर्ण बोध्यत्व। अकारादि अणांत माने मध्य का अंतःपाति वर्ण बोध्यत्व। तो वर्ण बोध्य ये अर्थ है, ये तस्मिन् अर्थे संकेता, तो एक ही संकेत है। जहाँ भी अण रहेगा अकारादि अणांतःपाति अंतःपाति वर्ण बोध्य अर्थ वर्ण, यही अर्थ रहे, एका एव संकेता, न संकेत भेदा, न तात्पर्यम माने तात्पर्य संदिग्धा, तात्पर्यम संदिग्धम, न वा शाब्दबोधे अनापत्ति। समझ में है कि नहीं। तो अभी ये प्रश्न जो उठाया है कि तात्पर्य से संदेहात अनिर्णय, अनिर्णय माने शाब्दबोध से अनिर्णय, शाब्दबोध का अनिर्णय है, शाब्दबोध नहीं हो पाएगा। क्या लिखे आगे पढ़ो, अभी ये मूल समझो तो आगे भूति उसमें लिखे थी। तत्र च तात्पर्य निर्णायक प्रमाण निरूपणात् सर्वशास्त्रकारकत्वे। अब ये कह रहे हैं कि इसी परिभाषा को, आपके पास बहुत सारी परिभाषाएं हैं इस ग्रंथ में, सबसे पहले परिभाषा यही क्यों ले आए। बहुत सारी परिभाषाएं थी, अन्य ग्रंथों में इस तरह नहीं है। अन्य ग्रंथों में पहले दूसरी परिभाषा, हम दूसरे आचार्यों की परिभाषाएं संग्रह देखते हैं तो कहीं कार्यमन भवन पहले है, कहीं और परिभाषा पहले है, लेकिन आपने बड़े तरीके से इस ग्रंथ में व्याख्यानों से शुरुआत किया। सबसे प्रथम परिभाषा व्याख्यान तो थी, तो प्राथम्येन रहने की योग्यता इसी के पास कैसे थी, दूसरी परिभाषा के पास क्यों नहीं है, प्रथमोपन्यास अर्हता क्यों नहीं, और इसके पास प्रथमोपन्यास अर्हता है, क्यों है, क्या इसके अंदर गुण है, क्वालिटी क्या है इसके अंदर, इसके अंदर प्रथमोपन्यास अर्हता बैठी और अन्य के पास नहीं। तो वो बता रहा है, कहा ये तात्पर्य की निर्णायिका है। क्या है ये निर्णायिका। ये परिभाषा वक्ता के तात्पर्य को बतलाती है, और तात्पर्य एक प्रमाण होता है। तात्पर्य क्या होता है, प्रमाण होता है। उस प्रमाण को बतलाने वाली ये परिभाषा अत्यंत सुयोग्य है, क्योंकि अन्य परिभाषाओं में तात्पर्य को बताने की क्षमता नहीं है। ये परिभाषा वक्ता के तात्पर्य को बताने का क्षमता रखती है, और अत्यंत अभ्यर्थित जो चतुर्दश सूत्र हैं उन सूत्रों के अनुबंधों से जानी जाती है। तो अत्यंत माने महेश्वर सूत्र, महेश्वर कृत अनुबंधों के द्वारा ये परिभाषा ज्ञापित होने के कारण अत्यंत अभ्यर्हित है। तो इसके अंदर अभ्यर्हितत्व है, तात्पर्य निर्णायकत्व होने के कारण सर्वशास्त्रोपकारकत्व है। तो सर्वशास्त्रोपकार, क्योंकि तात्पर्यम सर्वशास्त्रोपकारक, तात्पर्य सब जगह लिया जाता है। तो तात्पर्य निर्णायकत्वेन सर्वशास्त्रोपकारकत्व और चतुर्दश सूत्रों के अनुबंधों से ज्ञापित होने से अभ्यर्हित है। तो अभ्यर्हितत्वात्
है कि नहीं? प्रथमोपन्यास अर्हताम विभर्तीयम परिभाषा, ये प्रथमोपन्यास अर्हता को रखती है। अतएव आदौ एतस्याः परिभाषायाः निरूपणम अस्माभिः कृतम। तत्र च तात्पर्य निर्णायक प्रमाण निरूपणात् सर्वशास्त्र तत्र मने परिभाषासु, तत्र का अर्थ करो परिभाषासु मध्ये। तात्पर्य निर्णायक प्रमाण निरूपणात् सर्वशास्त्रोपकारकत्वेन वर्ण समाम्नायस्थ महेश्वर प्रणीत नकारानुबंध ज्ञापितत्वेन च अभ्यर्हित। दो हेतु दिया, पहला हेतु तात्पर्य निर्णायक कारकत्व ये हेतु, फिर अभ्यर्हितत्वात् ये दूसरा हेतु, है कि नहीं? महेश्वर कृत अनुबंधों के द्वारा ज्ञापित होने से अभ्यर्हित है। अतएव प्रथमोपन्यास अर्हंती है कि नहीं? अर्हंती परिभाषा माने योग्यताम विभर्ती, प्रथमोपन्यास की योग्यता को रखती है। तो प्रथमोपन्यास अर्हंतीम इमाम परिभाषाम व्याचिख्यासु व्याख्याम कर्तुम इच्छुकः नागेशः इदानीम अवतारयति इमाम परिभाषा। सबसे पहले ननु इति, इससे अवतरण दे रहे हैं हम। नकारेति नपदम विद्यमान नकार परम। कहाँ? जो अणद्वय में अणकार है कि नहीं? सूत्रयो अणद्वयस्य उपादानेन में जो अणा है ये विद्यमान अणकार परम। तेन उक्त सूत्रयोः विद्यमानो यौ णकारौ तद्वयस्य इत्यर्थः। उक्त सूत्रयोः वर्तमानौ यौ अणकारौ तद्वयस्य एवं भूतान्वय स्वीकारे न कुत्रचित् क्षतिः। एतेन प्रत्येक सूत्रेण द्वया भावेन द्वन्द्वानुपपत्तिः इति कहते थे कि प्रत्येक सूत्र में प्रत्येक अन्वय करेंगे। लण सूत्रे अणद्वय से गुण सूत्र ये कहने वाले अपास्त हो गए, आया कि नहीं? क्योंकि हम विद्यमान अणकार में अन्वय करेंगे, हम प्रत्येक का भी अन्वय कर सकते हैं और समुदित का भी अन्वय कर सकते हैं, आया कि नहीं? तो लण सूत्रे विद्यमान अथवा अथवा लण अयुण सूत्रयोः विद्यमानौ जौ अणकारौ तद्वयस्य, आया कि नहीं? तो विद्यमानों कहने से सप्तमी भी बन गई, इसलिए विद्यमान को ले आया कि नहीं? और प्रत्येक में नहीं है अणद्वय ये कहने, क्योंकि अणद्वय में अन्वय नहीं करना है उसका, विद्यमान में अन्वय करना है। यदि अणद्वय में अन्वय होता तब न वो दोष आता कि लण असूत्रे अणद्वयस्य अयुण सूत्रे तब अन्वय दोष। अब हमने लण सूत्रे विद्यमान में अन्वय कर रहे हैं, क्रिया में अन्वय कर रहे हैं, कारक है, इसलिए अणद्वय में अणकारद्वय में उसका अन्वय ही नहीं है, विद्यमान के साथ। हाँ, विद्यमान के साथ, फिर विद्यमान का अन्वय अणकार के साथ, फिर द्वय के साथ। इस तरह अन्वय करने से कोई अनुपपत्ति नहीं। अणिग्रहणेषु तद्ग्राहक प्रत्याहार पदेषु। अण ग्रहणेषु माने अणग्राहक प्रत्याहार पद है कि नहीं? अणग्राहक प्रत्याहार पदेषु। हाँ, तो अणग्राहकम सूत्रम अणग्रहणम यस्मिन् सूत्रे वर्तते तत्सूत्रम अणग्राहकम, है कि नहीं? तत्र घटकतया प्रविष्टम प्रत्याहार पदम अणपदम अण पदम तस्मिन् पदे संदेहात् अर्थात तात्पर्य संदेहात् तात्पर्य से संदेहात् अनिर्णयः शाब्दबोधा भावः इति यावत्। तात्पर्य संदेहात् शाब्दबोध एव न इति मते शाब्दबोधा भावः। कोई कहता है यदि तात्पर्य संदिग्ध है तो शाब्दबोध होता ही नहीं, ये इनके मत में शाब्दबोधा भाव। कोई कहते हैं शाब्दबोध होता है लेकिन संदिग्ध शाब्दबोध होता है, तो यदि होगा तो प्रामाणिक शाब्दबोध नहीं होगा, संदेहात्मक शाब्दबोध होगा। और संदेहात्मक शाब्दबोध जो है नहीं लिया जाना, हमें तो प्रमाणिक चाहिए। तात्पर्य संदेहात् संदेहात्मकः शाब्दबोधः इति मते निर्णयात्मक शाब्दबोधा भाव। निर्णयात्मक शाब्दबोध का अभाव या शाब्दबोधाभाव अथवा निर्णयात्मक शाब्दबोध। जी ननु आदिरंतेन इति शास्त्रेण पूर्व पक्ष बना रहा है, नीचे कुछ लिखा जी ननु तात्पर्य संदेहोपि तदैव यदा संकेत भेदो भवति। तात्पर्य कहाँ संदिग्ध होता है? जब आप संकेत माने शक्ति में भेद होता है। यदि घट की शक्ति हम नाना प्रकार के अर्थों में नाना शक्ति रहेगी, शक्ति नाना रहेगी तो किस अभिप्राय से ये उच्चरित है? जैसे हरि है, हरि की नाना शक्ति नाना संकेत है, सैंधव की नाना संकेत है, तो सैंधव आने में वक्ता के तात्पर्य में संदेह होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो किस संकेत से उच्चरित है वो, है कि नहीं? इसलिए जहाँ पर नाना प्रकार के संकेत रहते हैं किसी अर्थ को बताने के लिए,
उन नाना प्रकार के संकेत होने से तात्पर्य में संदेह होना स्वाभाविक है। और जहाँ एक ही संकेत है वहाँ पे संदेह ही नहीं, वहाँ ये संदेह ही नहीं है कि किस अभिप्राय से वक्ता ने उच्चारण किया, एक ही अभिप्राय ही है कि नहीं। तो अण में नाना प्रकार का संकेत है कहाँ? कौन ऐसा सूत्र है जो अण की में दो प्रकार का संकेत बताया हो? अरे संकेत बताने का काम तो संज्ञा सूत्र करते हैं। जैसे वृद्धि आदेश अर्थ में सांकेतित है, तो ये बताने का काम कौन करेगा? वृद्धिरादेश। तो अण ये संज्ञा है, अणादि संज्ञार्थानी। तो अण यदि ये संज्ञा है तो इस संज्ञा का किस अर्थ में संकेत है ये बताने का काम तो आदिरंतेन कहेगा। आदिरंतेन संहिता अण पद का जो संकेत बता रहा है उसमें ये कहीं नहीं बता रहा है कि इसके अण के दो संकेत हैं। वो एक ही बता रहा है कि अणपदम अकारादिणांत समुदाय घटके सक्तम, अकारादिणांत समुदाय तत्तद वर्ण विशेषे सक्तम, ये एक ही संकेत बता रहा है। यदि वो कहता कि अकारादिणांत समुदाय घटक वर्णत्रय सक्तम है कि नहीं, या पूर्व अणकारम यावत सक्तम, कुछ इस तरह से बताता तो दो संकेत हो जाते। पर अणकार पर्यंतम जोड़ते अकारादि पूर्व अणकारांत समुदाय घटक वर्णे सक्तम, पूर्व जोड़ देता, या अकारादि पर अणकारांत समुदाय घटके सक्तम, पूर्व पर आदि का निवेश होता, तब दो प्रकार की शक्तियां माने संकेत हो जाते। तो किस अभिप्राय से उच्चरित है? पूर्व संकेत को लेकर के है कि पर संकेत को लेकर, तब तो तात्पर्य में संदेह होना स्वाभाविक था। किंतु संकेत का बताने वाला जो सूत्र है आदिरंतेन संहिता, उसने एक ही संकेत कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में संकेत में भेद नहीं है, भेद न होने से तात्पर्य में संदेह ही नहीं है। कैसे आपने लिख दिया तात्पर्य संदेहात अनिर्णय, तात्पर्य संदेहात अनिर्णय, साथ वो तो ठीक है, अनिर्णय, ये मूलक ग्रंथ की संगति कैसे होगी? इति चेत तात्पर्य संदेहोपि तदैव यदा संकेत भेदो भवति। हाँ, संकेत भेदश्च तदैव भवति। यदा शक्यतावच्छेदकस्य भेदः, यदा शक्यतावच्छेदक भेदः है कि नहीं? शक्यतावच्छेदक भेदो। वह देखिए संकेत भेद कहाँ होता? शक्ति में भेद कहाँ होगा? जहाँ पर शक्यतावच्छेदक नाना रहे। अरे हरि के शक्य नाना है तो आपके संकेत नाना है, तो शक्ति में भेद होगा। माने संकेत विषयतावच्छेदक के भेद होने से, माने शक्यतावच्छेदक के भेद होने से संकेत में भेद होता है, और संकेत में भेद होने से तात्पर्य में भेद संदिग्ध होता है, और तात्पर्य के संदिग्ध होने से अनिर्णय की स्थिति आती है। न यहाँ संकेत में भेद है, न शक्यतावच्छेदक में भेद है, तो संकेत में भेद होने का स्वभाव ही नहीं है कि नहीं? कथा ही नहीं, क्योंकि शक्यतावच्छेदक में भेद नहीं है। शक्य क्या हो गया? अकारादिणांत समुदाय घटक वर्ण ये शक्य है। अकारादिणांत समुदायांत पाती वर्ण ये क्या हो गए? शक्य हो गया। शक्यतावच्छेदक तत्तद घटकत्व बोध्यत्व, ये एक ही शक्यतावच्छेदक है, नाना शक्यतावच्छेदक नहीं है, इससे संकेत में भेद नहीं है। संकेत में भेद नहीं है तो तात्पर्य भी संदिग्ध नहीं है, यदि नहीं है तो अनिर्णय की कथा ही नहीं। कैसे आपने लिख दिया अनिर्णय? ये ननु से पूर्व पक्ष कर रहा है। संकेत भेदश्च तदैव यदा शक्यतावच्छेदक भेदः शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक भेदो। शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक एक अवच्छेदक और कहीं लगाए, जहाँ पर कोई जाति विशेषण रहेगा, शक्यतावच्छेदकावच्छेदक माने विशेषण। यदि विशेषण लगा दिया, जैसे लोमवल लांगुल, हाँ, जैसे किसी पशु पद की शक्ति में कह दिया पीत विशिष्ट लोम व लांगूल में शक्ति है, तो विशेषण लगा दिया, तो शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक पीत हो गया। शक्यतावच्छेदक शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक है कि नहीं? शक्यतावच्छेदकतावच्छेद एक अवच्छेदक इधर आया। शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक, तो शक्यतावच्छेदक कौन हो गया? लोमवत लांगूल में लोम हुआ। अरे वहाँ भी तो त्वा लगा तो वही तो विशेषण ही हुआ। शक्य हुआ लोमवत लांगूल, लोमवत लांगूल, लोमवत लांगूलवत लांगूलवत, तो लोमवत लांगूल शक्यतावच्छेदक हुआ। शक्यतावच्छेदकतावच्छेदक तावच्छेदक ये पीत आदि एक अवच्छेदक इधर और गया। यदि अर्थ में पीत विशिष्ट श्वेत विशिष्ट लोमवत लांगूलवान में शक्ति है यदि पशुपद की, तो शक्यतावच्छेदकावच्छेदक कौन होगा? पीत आदि होगी। तो कहीं श्वेत होगा, कहीं पीत होगा, कहीं रक्त इत्यादि होगा, वहाँ पर जो है भेद होने से संकेत में भेद हो जाएगा।
लेकिन ऐसा वहाँ नहीं निर्देश किया जाता है। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं पीत विशिष्ट लोमोल लांगूल वत में शक्ति है या श्वेत विशिष्ट लोमोल लांगूल में शक्ति है, इस प्रकार से नहीं। केवल लोमोल लांगूल में शक्ति है कि नहीं। लोमोल लांगूल में केवल पीत आदि का जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए संकेत में भेद नहीं है। अतः सक्तावच्छेदक में भेद नहीं तो संकेत में भेद नहीं। अतः वहाँ तात्पर्य में संदेह नहीं है। आपने संदेह नहीं तो निर्णय हो जाएगा। हाँ, निर्णय हो जाएगा। लिख रहा है यथा घटपदात् घटत्वेन अनेक व्यक्त्युपस्थितौ अपि हाँ। शक्त्यंतराभावेन। लगा कि नहीं, नाना व्यक्ति हैं लेकिन शक्त्यंतर भिन्न तत्त व्यक्ति में शक्ति नहीं है। घटत्वेन सकल व्यक्ति संग्रहित हो जाते हैं। समझे कि नहीं। माने घटपद यदि तत्त व्यक्ति में शक्त होता तो व्यक्ति के भेद से संकेत नाना होते, तो तत्त व्यक्तित्व जो अवच्छेदक होता वो नाना अवच्छेदक सक्तावच्छेदक होते। नाना सक्तावच्छेदक के भेद होने पर संकेत में भेद होता, और संकेत में भेद होता तो किस व्यक्ति के अभिप्राय से घट उच्चरित है तात्पर्य में संदेह होता, तब दोष आता, अनिर्णय होता। घटपदात् घटत्वेन अनेक व्यक्त्युपस्थितौ अपि शक्त्यंतराभावेन संदेहोत्थापक अर्थांतरानुपस्थितौ। संकेतांतराभाव एक ही संकेत है। शक्त्यंतराभावेन संदेहोत्थापक अर्थांतरानुपस्थितौ उपस्थिति विषयतावच्छेदकावच्छिन्न प्रयोजक तात्पर्य संदेहस्य अभावः। माने क्या लिखा उपस्थिति, क्या उपस्थिति विषयतावच्छेदकावच्छिन्न बोधक, उपस्थिति विषयतावच्छेदकावच्छिन्न जो तात्पर्य है। हाँ, उपस्थिति विषयतावच्छेदकावच्छिन्न बोध प्रयोजक तात्पर्य। उपस्थिति विषयतावच्छेदकावच्छिन्न बोधक जो तात्पर्य जी। उपस्थिति की विषयता का जो अवच्छेदक, उस अवच्छेदक से अवच्छिन्न वही उपस्थिति विषय तद विषयक जो बोध, तद विशिष्ट जो बोध, उस बोध का ग्राहक जो प्रयोजक जो तात्पर्य, ये संदेह तद विषयक जो एकदम चलो संदेहस्य अभावः। तद्वत् अत्रापि संदेहस्य दुर्वपादत्वम्। अतः शंका समाधानाभ्यां प्रकृते संकेत भेदमुपादयनाः ननु इति। ननु आदिरन्तेन इति शास्त्रेण आद्यन्ताक्षिप्त समुदाय घटक बोध्यस्यैव। तो आद्यंत से आक्षिप्त जो समुदाय अतद घटक है कि नहीं, अर्थात अकारादिणांत समुदाय घटक, ये शक्य है। सक्तावच्छेदक घटकत्व है कि नहीं, इसलिए एक ही सक्तावच्छेदक, एक ही संकेत, अतः तात्पर्य का संदेह होना नहीं रहा, इसलिए अनिर्णय की स्थिति नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष लगता। शास्त्रेण आद्यन्ताक्षिप्त समुदाय घटक बोध्यस्यैव अजादिपद प्रतिपाद्यतायाः बोधितत्वेन प्रकृत अकारादि नकारांत समुदायन्तः पाति वर्ण बोध्यत्व रूप अणपद संकेततावच्छेदक कुक्षौ। है कि नहीं, अणपद संकेततावच्छेदक कुक्षी में किसका प्रवेश है? समुदायस्य अकारादि नकारांत अकारादि अणांत समुदायांत पाति वर्ण बोध्यत्व आदिरंतेन सहेता के द्वारा प्रतिपादित जो सक्के संकेत है, क्या है? अकारादिणांत समुदायांत पाति वर्ण बोध्य है कि नहीं, और उसका अवच्छेदक बोध्यत्व, यही संकेत विषयता अवच्छेदक कुक्षी में प्रविष्ट है, और वो एक है कि नहीं। जब एक है तो सक्ता उच्छेदक बोध्यत्व एक है, उससे जो संकेत होगा वो भी एक हो गया। अणपदम अकारादि अणांत समुदायांत पाति वर्ण बोधे सक्तम, ये संकेत समझे। अकारादि अणांत समुदायांत पाति वर्ण बोधे सक्तम, या वर्णे या वर्णा यह वर्ण सयो बोध्या तस्मिन् अर्थे सक्तम अणपदम। एक ही यह आदिरंतेन सहेता सूत्र के द्वारा प्रतिपादित है शक्ति, और इस शक्ति से उपस्थाप्य जो बोध्य अर्थ है शक्य, उसका अवच्छेदक केवल बोध्यत्व एक है। तो अवच्छेदक एक, संकेत एक, तो तात्पर्य में संदेह नहीं, अनिर्णय की कथा नहीं। आया कि संकेततावच्छेदक कुक्षौ समुदायस्य अकारादि णकारांतत्वेन अनुगत रूपेण। अकारा समुदायस्य अकारादि अणांत अणांतत्वेन, ऐसा समुदाय जिसका आदि अकार है, अणकार अंत है, इस समुदाय का अनुगत रूप में प्रवेश है, अननुगत नहीं है कि एतस्य समुदाय से आदि कहा अंतः कहा, है कि नहीं, इस प्रकार नहीं।
अनुगत है एतस्य समुदायस्य आदि अकारा अंतश्च अणकारा। तो आदि और अंत से अनुगत समुदाय का प्रवेश है कि नहीं? इसलिए अनुगत समुदाय का प्रवेश होने से शक्य में किसी भी प्रकार, संकेत में किसी भी प्रकार का भेद या संदेह नहीं है। कथम तात्पर्य संदेह, कथम तात्पर्य संदेह, इसलिए मूल में तात्पर्य संदेह की कथा कहाँ से आ गई, जिससे अनिर्णयात अनिर्णय हो। थोड़ा सा गुरुजी जो प्रकृत अकारादीनां नकारांत समुदायांत पाति वर्ण बोध्यत्व, बहुत शब्दों का बहुत हेरफेर है इसमें। कहा ननु आदिरंतेन इत्यादि शास्त्रेण आद्यंता आदिरंतेन इत्यादि शास्त्रेण, ठीक, इस शास्त्र के द्वारा प्रतिपादिताया, आगे लिख रहा सकते क्या लिख रहा है? प्रतिपाद्यताया बोधितत्व है कि नहीं? प्रतिपाद्यताया, हाँ, आद्यंताक्षिप्त समुदाय घटक बोध्यस्यैव अजादि पद प्रतिपाद्यताया बोधितत्वेन, है कि नहीं? अजादि पद प्रतिपाद्यताया बोधितत्व, माने अजादि शब्द के द्वारा जो प्रतिपाद्यता जो है समुदाय समुदाय घटक घटकत्व, समुदाय घटक या घटकत्व कहे एक ही चीज है। समुदाय घटक बोध्य मैंने 18 प्रकार के आकार आदि। समुदाय घटक बोध्या, समुदाय जो घटक आयु तद बोध्या, यहाँ तक प्रवेश है। वही तत्व है ना। यहाँ से मुझे थोड़ा ये कि प्रकृत अकारादि अकारांत समुदायांत पाति वर्ण बुद्ध्यत्व रूप अणपद संकेततावच्छेदक कुक्षौ का। अब यहाँ नीचे कहा कि संकेत भेद तब होगा जब शक्यतावच्छेदक में भेद होगा। संख्या लिखा, मूल में लिखा है बोध्यत्व रूप संकेतता, अणपद संकेततावच्छेदक। संकेततावच्छेदक का मतलब हो गया कि संकेत विषयतावच्छेदक। अच्छा, संकेत, वहाँ संकेततावच्छेदक माने संकेत विषयता, तो संकेत विषया बोध्या, विषयता बोध्य में रहेगी, तदवच्छेदक बोध्यत्व होगा। वास्तव में नहीं, अर्थात उसी को संकेत विषयतावच्छेदक कहते हैं, उसी को शक्यतावच्छेदक कहते हैं। शक्यतावच्छेदक तो नीचे लिख दिया, लेकिन मूल में संकेततावच्छेदक कहा है। संकेततावच्छेदक माने संकेत विषयतावच्छेदक, संकेतता संकेत तो एक प्रकार से शक्ति ही है। संकेत शक्ति का फिर संकेततावच्छेदक माने अब समझ गए वास्तव में कि नहीं? संकेततावच्छेदक माने संकेत विषयतावच्छेदक अथवा शक्यतावच्छेदक का शक्ति अणपदम एतस्मिन् अर्थे शक्तम इति संकेतः। संकेत विषयः अकारादीनां समुदाय बोध्यः, संकेत विषयः संकेत विषयतावच्छेदकं विषयता बोध्ये विषयतावच्छेदकं बोध्यत्वं तच्च एकम् अतः संकेते न भेदः अवच्छेदक भेदाभावात् न वा तात्पर्य संदेह है कि नहीं? संकेत भेदाभाव नहीं पश्वादिपदम शृण्वन् किम पीतलांगुलावच्छिन्न तात्पर्य। संकेत विषयतावच्छेदक में वो लोग कहे आपके यहाँ कैसे लिख देते हैं, इनको संकेत विषयतावच्छेदक लिखना चाहिए। जब हम पढ़ा रहे थे वहाँ जैनियों को, वो तुरंत पकड़ते हैं कि संकेत विषयतावच्छेदक लिखना चाहिए। हमने कहा सब चीज़ें लिखी नहीं जाती, कुछ अपने से भी तो समझना पड़ेगा। यदि सब लिख देंगे तो काम कैसे चलेगा? तो हमारे यहाँ तो संकेत भी थोड़ा शक्ति से भिन्न है ना व्याकरण में। तो मैंने संकेत शक्ति नहीं, संकेत शक्ति का ग्राहक है। संकेतः शक्ति ग्राहक, योयम अर्थः सोयम शब्दः एवं भूतः यह संकेतः स संकेतः शक्ति प्रकाश का ज्ञापका। तो हम लोग संकेत को क्या शक्ति नाम अप्यसौ शक्ति, ये संकेत क्या है? शक्ति से भी बढ़ के है, क्योंकि उस शक्ति को प्रकाशित कर। तो संकेते और शक्ति का खंडन कर दिया नागेश ने। संकेताय और शक्ति, अन्य दर्शन में संकेत को शक्ति माना है कि नहीं? लेकिन यहाँ संकेत, लेकिन जिस संकेत की बात कर रहा वो इस तरह का संकेत नहीं है, वो तादात्म्य रूप संकेत है। योयम अर्थासो, इस तरह का संकेत जो संकेत हम बता रहे हैं, इदम पदम अस्मिन् अर्थे सक्तम, इस संकेत का खंड, इस संकेत का नहीं खंड, ये तो एक आकार है उसका। वास्तव में कि नहीं, शक्ति का स्वरूप है ये। और जिस संकेत की वो बात करता है वो संकेत योयम अर्थः सोयम शब्दः, सोयम अर्थः योयम शब्दः एवं भूतः यह संकेतः सह संकेतः शक्ति ग्राहकः। नहीं तो वाच्यवाचकत्व तो ये कैसे जाएगा जब इस तरह का संकेत नहीं रहेगा? वाच्यत्व तो वाच्यत्व अर्थ में है, वाचकत्व शब्द में है,
वाच्यकत्व अर्थ में भी ले जाना है, शब्द में, तो दोनों चीज़ें उसमें रहना चाहिए ना। तो जब योयम अर्थ सोयम शब्दा कहोगे तो शब्द अर्थ में कोई अंतर नहीं रह गया है। तो वाच्य उसमें भी वो भी वाच्य, वो भी वाचक है, ये भी वाचक, ये भी वाच्य है, वास्तव में कि नहीं। इसलिए वाच्यवाचक तो दोनों में रह जाता है स्वरूपता, इसलिए वो संकेत को लेना पड़ा। हेलो, लांगूलावच्छिन्न बोध तात्पर्येण अयम् एतत् पशुपदमुदति चरत् उत श्वेतलांगूलावच्छिन्न बोध तात्पर्येण इति कश्चित् संदेहः न भवति। हो गया, छोड़ दो, इससे थक गए। वाक्य पूरा करते लांगूलस्य पशुपदशक्तौ विशेषरूपेण प्रवेशः भवति चेत् सत्यम्।